अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए देगी मटन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और घर के सिंपल मसालों से हम बहुत ही बेहतरीन कोरमा बना के तैयार करेंगे और इसको आप बना के दावतों पे पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि दावतों वाली रेसिपी है और बिल्कुल ओरिजिनल कोरमे वाली रेसिपी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पतीली ले ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप के बराबर। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें इसमें प्याज फ्राई करनी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर सकते हैं। बाद में चाहें तो आप लोग निकाल भी सकते हैं इसमें से ऑयल। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए। तो 4 बड़े साइज़ की डली ले ली थी मैंने और वो मैंने स्लाइस करके कट कर लिया है। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। और कोरमा जब अच्छा बनाना हो आपको तो प्याज का थोड़ा ख्याल रखा करें। प्याज ज़्यादा डार्क होगी तो कोरमे का कलर भी बहुत डार्क हो जाएगा, और प्याज अच्छी सुनहरी होगी, लाइट कलर की होगी तो कोरमा भी आपका गोल्डन से कलर का बनेगा। तो देखिए प्याज फ्राई हो गई, इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद प्याज को मैं पीस लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बे लीव्स, तकरीबन 3 अदद ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के। काली मिर्चें ऐड करेंगे 10 से 12 अदद। लौंगे ऐड करेंगे इसमें 10 से 12 अदद। छोटी इलायची ऐड करेंगे 5 अदद, इसको मैंने कूट लिया था। और फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर है हमारे पास 2 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। तो जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने मटन लिया है, तो ये 1 केजी के बराबर है। आप लोग चाहें तो सेम रेसिपी फॉलो करते हुए चिकन या फिर बीफ में भी ये कोरमा बना सकते हैं। तो देखिए मटन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इस गोश्त को हल्का सा भून लूँगी इसी मसाले के साथ। बस हल्का सा भूनने के बाद इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो इधर मैं 2 ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ, इतना कि जो गोश्त है हमारा अच्छे से गल जाए इस पानी के अंदर। और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मटन वैसे भी जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए आधा घंटा हो गया है और मटन जो है हमारा 80% तक गल चुका है। और जब ये 80% गल जाएगा फिर आपने इसके अंदर प्याज ऐड कर देनी है। तो हमने प्याज को पीस लिया था, इसका पेस्ट बना लिया था। बहुत कम पानी ऐड किया था प्याज पीसते हुए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, नहीं तो इसको सुखाने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो प्याज ऐड कर दिए, उस प्याज को भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और प्याज ऐड करने के बाद भी हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा इसको कवर करके पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि अच्छे से भुनाई पे आ जाए। तब तक आपने इसको पकाना है। तो देखिए सालन जो है हमारा भुनाई पे आ चुका है, सारा ऑयल आ गया है ऊपर और जो गोश्त है हमारा गल गया है। जब गोश्त गल जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। तो इधर मैंने आधा कप दही लिया था, उसको मैंने फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। आपने दही ऐड कर देना है और उसको भूनना है अच्छी तरीके से। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लीजिएगा दही ऐड करने के बाद। तो देखिए ग्रेवी इसकी रेडी हो गई है। और लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो 1/2 टीस्पून गरम मसाला है मेरे पास, ये ऐड कर दूंगी। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा केवड़ा एसेंस के, ये ऐड कर देंगे। और बस हमारा जो ये कोरमा जो है रेडी हो गया है। ये ऐड करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि जो हमने चीज़ इसमें ऐड की उसकी अच्छी खुशबू इसके अंदर आ जाए। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, कुलचों के साथ, शीरमाल के साथ और ताफ्तान के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है ये कोरमा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आप लोगों को सिखाई है। बहुत सिंपल तरीका है इसको बनाने का, और बस कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। इसका भुनाई वगैरह
वगैरह का, लेकिन ये बहुत बेहतरीन मज़ेदार बन के तैयार होता है। ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग यखनी पुलाव या फिर यखनी बिरयानी भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। लाजवाब खुशबूदार बन के इसके चावल तैयार होते हैं, क्योंकि इसको यखनी में पकाया जाता है और एक एक दाने में जायका होता है। और इसको अगर आप दावतों में बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। इसके लिए हमें चाहिए होगा साबुत धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर। इसमें हम शाजीरा ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। दालचीनी का एक पीस ऐड करेंगे 2 इंच का। इसके अलावा लौंगे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके अलावा मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 अदद ले लीजिएगा, ये टूटे हुए थे। काली मिर्ची 1 टीस्पून ऐड करेंगे। जायफल जवित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छे से पीस लेंगे। देखिए इसको मैंने पीस लिया है। बहुत बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, मोटा मोटा सा। अब मैंने एक पतीला ले लिया है बड़े साइज़ का। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज, जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। 2 अदद बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था मैंने। अब क्या करेंगे, इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इसको आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बस हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे जब तक फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लगेगा इसकी फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे जीरा 1 टेबलस्पून। सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। काली इलायची ऐड करेंगे 3 अदद। 2 बादियान के फूल ऐड कर देंगे। फिर मैं ऐड करूंगी हरी इलायची 6 से 7 अदद। 4 से 5 अदद है हमारे पास लौंगे। 1 अदद तेज़पत्ता। दालचीनी का एक पीस ऐड कर देंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसको आपने हल्की आंच पे ही फ्राई करना है। बस आपने 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे और इसके साथ जो थोड़ा बहुत गरम मसाला आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो हम बाद में यूज़ कर लेंगे इसी के अंदर ही। तो बस थोड़ी सी प्याज निकाल ली है मैंने। अब उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई करेंगे इसको और उसके बाद हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई और इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 1 kg के बराबर। चिकन ऐड करने के बाद इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे इसी मसालों के साथ। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए इतना ही पकाएंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे स्पेशल मसाला जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था। इसी के साथ दही ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। आलू बुखारे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं 3 अदद ऐड कर रही हूँ लेमन के स्लाइसेस और इसको भून लेंगे अच्छे से इसी मसाले के साथ।
जब आप भून रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है इसकी और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है क्योंकि इसको हम चिकन के साथ बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है, इसके स्टेप्स भी कम होते हैं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, 1 लीटर के बराबर आपने पानी ऐड कर देना है क्योंकि यही यखनी जो है पक के तैयार हो जाएगी। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे। इतने में हमारा चिकन जो है वो भी गल जाएगा। 15 मिनट के बाद चेक करेंगे तो देखिए यखनी हमारी रेडी हो गई है और जो चिकन है वो भी गल गया है। चिकन आपको तकरीबन 80% तक कुक चाहिए, फुली डन नहीं करेंगे क्योंकि बाकी की कुकिंग जो है उसकी चावलों के साथ हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पुदीना, तकरीबन 1/4 कप के बराबर ऐड किया है मैंने। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे, बासमती राइस हैं ये जो कि मैंने लिए थे 1 किलो के बराबर, आधा घंटा पहले इसको मैंने भिगो दिया था, वो ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको मिक्स करके देखेंगे कि अगर हमें थोड़े पानी की और ज़रूरत है तो हम और ऐड कर देंगे इसके अंदर, कि देख लेंगे कि यखनी इनफ है कि नहीं है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ना क्या करा था, इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी और ऐड कर दिया था। अब चावलों के हिसाब से हम नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और देख लेंगे कि पानी सही है कि नहीं। मैंने रखा था तकरीबन 1 इंच ऊपर रखा था चावलों से, ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट बाद चेक कर लेंगे तो चावल जो है अच्छे से हमारे फूल गए हैं, तकरीबन 80% तो कुक हो गए हैं। अब जो पानी है इसी पानी के साथ हम इसको रख देंगे दम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम पे रख देना है और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक कर लेते हैं। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है, इसको 5 मिनट के लिए और रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे प्याज, लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देंगे, दरदरा फूड कलर ऐड करेंगे। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा ऐड कर दिया था, पुदीना ऐड करेंगे इसके ऊपर और इसको कवर करके दोबारा से रखेंगे दम पे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद चेक कर लेते हैं तो ये जो हमारी बिरयानी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, आधा ढकना कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होती है और आज मैंने आप लोगों को चिकन के साथ बनाना सिखाई है जो कि बहुत जल्दी भी बन जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे से भी बहुत कम टाइम लगता है, मतलब 45 मिनट के अंदर बन के ये तैयार हो जाती है बिरयानी, जो कि बहुत ही लजीज बनती है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बाहर की बिरयानी खाना भूल जाएंगे और घर वाले जो हैं बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे क्योंकि ये बनती इतनी मज़ेदार है। देखें कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, एक एक दाना अलग अलग खिला खिला बना है और इसके एक एक दाने में जायका होता है क्योंकि यखनी के साथ पका होता है चावल, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में भी और जायके में भी बहुत ही बेहतरीन होता है। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन हमारा देखें मैंने सिर्फ 15 मिनट ही इसको पकाया था और ये कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है, जो कि बहुत कम टाइम में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप लोग ये बिरयानी बना के उनको सर्व कर सकते हैं, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बन के तैयार होती है ये मैकरोनी और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए
और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली, इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन, बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के, उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों को देगी मतंजन की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग मीठे चावल भी कह सकते हैं, स्पेशल जर्दा भी कह सकते हैं, जो कि दावतों में सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। बनाना काफ़ी आसान है। दिखने में जितना खूबसूरत होता है, खाने में उतना ही मज़ेदार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले पतीले में मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम सेला राइस आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले सोक किया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची, 4 अदद हरी इलायची ली है। इसको बॉईल करेंगे और इसको फुली कुक करना है आपने, बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सर्दी के लिए हमेशा चावल जो हैं आपने फुल डन करने होते हैं, इसमें बिल्कुल भी कसर नहीं होनी चाहिए। ये फुल डन हो गए हैं। अब इसको मैं छान लूँगी और साइड पे रख दूँगी। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें घी चाहिए होगा 5 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप लोग नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा इसका जायका निकल के आता है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नट्स, जिसके अंदर मैंने लिए हैं किशमिश, नारियल लिया है, बादाम और पिस्ते लिए हैं, सब मिला के 1 कप के बराबर हैं। और इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था, बस 1 के 4 हिस्से ही कट करे हैं बादाम पिस्तों के। बस इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा और खुशबू आने लगेगी, फिर हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 400 ग्राम्स के बराबर चीनी ली है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध, तकरीबन 1 कप के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको पकाना है। इतना पकाएंगे कि चीनी का दाना जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। चीनी का दाना नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। तो देखिए दाना जो है डिज़ोल्व हो गया है। अब इसके अंदर हम सारे जो राइस हैं वो ऐड कर देंगे। सारे राइस ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसके बाद हम इसको कुक करेंगे। फुल फ्लेम पे कुक करिएगा इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसके अंदर जो लिक्विड है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी और इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुला ही पकाना है। तो देखें इसका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, तो इसको आपने लेवल कर लेना है। उसके बाद आप इसके ऊपर कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और रेड कलर ऐड करूँगी इसके ऊपर। तो बस थोड़ा सा ही कलर ऐड किया है मैंने, 1/4 टीस्पून के बराबर दोनों कलर्स ऐड कर दिए हैं। ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। अब इसके बाद इसको हम दम पे रख देंगे कवर करके तकरीबन 8 मिनट के लिए। और उसके बाद इसको हम खोलेंगे 8 मिनट के बाद। आपने क्या करना है, हल्का सा इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दोबारा से आपने कवर करके छोड़ देना है 5 से 7 मिनट के लिए। थोड़ी सी स्टीम में ही ये मतलब सेट हो जाएंगे चावल। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग चाहें तो दम पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको ऊपर से ही इसी तरह से गार्निश करके सर्व करती हूँ, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल भी हो जाता है। और आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो उनके सामने वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि दस्तरखान पे इतनी अच्छी खुशनुमा जो डिश है वो आपकी निकल कर आती है। तो बस ऊपर से मैंने खोया ऐड किया है, अशरफियाँ ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग। और इसके ऊपर मैं गुलाब जामुन और चमचम ऐड कर दूँगी। ये छोटे साइज़ की ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं, हर हलवाई की शॉप से आपको मिल जाएंगी। और अगर आप लोगों के पास ना हो, बड़े साइज़ की हो, तो आप उसको कट करके भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो कि ज़र्दे के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसको दावतों पे सर्व कर सकते हैं। और अगर चाहें तो आप इसको किसी के लिए बना के भी एज अ गिफ्ट के तौर पे भी लेके जा सकते हैं, बॉक्सेस वगैरह में करके अच्छे से इसी तरह से डेकोरेट करके, जो कि बहुत ही प्रेजेंटेबल होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। रियल शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आज मैं आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगी अच्छे शामी कबाब बनाने की। अच्छे जूसी रेशेदार शामी कबाब आप किस तरह से बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतने रेशेदार ज़बरदस्त कबाब बनके तैयार होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें ऐड करेंगे बीफ 500 ग्राम्स के बराबर। प्याज ऐड करेंगे, 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज था ये। 1 अदद तेज़ पत्ता ऐड करेंगे। अदरक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोटा मोटा सा कटा हुआ। लहसुन ऐड करेंगे, 10 से 12 जवे लिए हैं मैंने लहसुन के मोटे वाले। 2 अदद काली इलायची ऐड कर देंगे। दालचीनी के 2 पीस ऐड करेंगे। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। लौंगे ऐड करेंगे 8 अदद। काली मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे 10 से 15 अदद।
नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, चने की दाल ऐड करेंगे इसके अंदर 150 ग्राम्स के बराबर है ये। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, तो इसके लिए ज़रूरी है आपने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोना है, क्योंकि इसको हम गोश्त के साथ ही पका रहे हैं और ये हम बहुत कम टाइम में बना के तैयार करेंगे रेसिपी, इसलिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसके अंदर ऐड करेंगे 3 गिलास पानी। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, ये अच्छे से बॉईल आ जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसकी लिड ऑफ करेंगे और इस पर हमने सीटी लगा देनी है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा इसको, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से गली हुई चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे कुक किया था। तो देखिए यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है और दाल भी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो खड़ा मसाला हमने इसमें ऐड किया था वो हम निकाल लेंगे। जैसे कि तेज़ पत्ता निकाल लिया है मैंने, इलायची निकाल ली है, इसके अंदर से हम निकालेंगे। इसके अलावा दालचीनी के जो पीसेस थे वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये पिसने में नहीं आएंगे, इस वजह से हमने इसको निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे, बस इतना ही इसको ड्राई करेंगे। 5 मिनट पकाया था। अब हम क्या करेंगे, मदानी ले लेंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद आपने इसको इसकी मदद से पीसना स्टार्ट करना है, इस तरह से आपने, या फिर घोटना ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं इसका सीक्रेट बता देती हूँ। अच्छे कबाब बनाने का सीक्रेट ये है कि इसका मिक्सचर आपने थोड़ा सा पतला ही रखना है, जितना मैंने रखा था उतना। अब होगा क्या, आपने इसको पीसना स्टार्ट करना है, जैसे जैसे बोटियाँ का रेशा खुलना स्टार्ट होगा ये थोड़ा सा स्टिफ होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा पतला ही रखना है, ताकि आपके कबाब अच्छे जूसी बन के तैयार हों। कुछ इस तरह का इसका मिक्सचर होना चाहिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, क्योंकि आपने गरम गरम में ही इसको पीसना है। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो गया तो आप इस तरह से इसको नहीं पीस पाएंगे। अब देखिए पिस गया है, थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया था ठंडा करने के लिए। ठंडा होने के बाद भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ये देखिए इस तरह से। और रेशा आपको देखने से ही नज़र आ रहा होगा कितना शानदार रेशा बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अदरक बारीक कटी हुई 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। 1 अदद अंडा ऐड करेंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ, तकरीबन 1 कप के बराबर। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है, कच्ची प्याज नॉर्मली लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग शामी कबाब जब भी बनाते हैं तो उसको फ्रीज़ ज़रूर करते हैं। तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आपने इसमें प्याज नहीं ऐड करनी है, और अगर आप इसको फ़ौरन से सर्व करना चाहते हैं तो प्याज ऐड कर दीजिएगा, ये ऑप्शनल है। तो मैंने तो प्याज ऐड नहीं की है इसके अंदर। तो देखें, इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने से भी आपको अंदाज़ा होगा कि देखने से कि कितना ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इसका मिक्सचर। इसके मिक्सचर को आपने सॉफ्ट ही रखना है, नहीं तो होगा क्या, फ्राई होंगे कबाब और फिर अंदर से भी बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं और खाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से बस आपने कबाबों को शेप दे लेना है, और आप चाहें तो शेपर भी ले सकते हैं। शामी कबाब का जो मोल्ड मिलते हैं उससे भी आप शेप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। ऑयल मैंने गरम कर लिया था, और ये कबाब इतने बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सब स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। उतने ही इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा जितने मैंने बताए हैं, बस आप स्पाइस लेवल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। मतलब गोश्त का और चने की दाल का रेशो आपने सेम रखना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। वो सेम रखेंगे तो आपके भी शामी कबाब इतने ही अच्छे और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देखिए शामी कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो देखिए इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी है इसकी लेयर हैगी, और अंदर से जो देखें आप कितने जूसी मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं, और इसका आपको रेशा भी दिख रहा होगा। माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हुई थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो देखिए इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने जूसी बने हैं, उतना सॉफ्ट हैंगे अंदर से। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।